हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान बीएसटीसी 2025 के जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर दोस्तों जारी कर दिए गए हैं। वैसे शेड्यूल में 25 मई एडमिट कार्ड की डेट थी, तो हो सकता है कल संडे था इसलिए इन्होंने सैटरडे को यहाँ पर अभी जो है आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, एडमिट कार्ड निकाल भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं निकाला, काफ़ी आसान है। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जो डीओबी है, रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब है जब आपने बीएसटीसी का फॉर्म लगाया होगा उसकी हार्ड कॉपी आपके पास में होगी, उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। वो एप्लीकेशन नंबर दोस्तों आपको सबमिट करने हैं और आपकी जो डीओबी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको सबमिट करनी है, तो आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। मैं वैसे अब किसी का निकाल के तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो डिटेल है वो मैं पब्लिक नहीं करना चाहता किसी स्टूडेंट की। तो आप इतने समझदार स्टूडेंट हैं, आप समझ जाइए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। आप ये वाली जो है प्री डीएलएड राज 2025.in, ये आपकी वेबसाइट है। क्या है दोस्तों? प्री डीएलएड राज RAJ 2025.in, ये वाली वेबसाइट अगर आप डालेंगे तो ये होम पेज यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो नंबर है आपके पास साथियों, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर जब आपने फॉर्म भरा होगा वो एप्लीकेशन नंबर आपके पास में होगा, वो यहाँ पर डालने हैं और ऐसे आप डाल देंगे एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद में डीओबी, आपकी जो डीओबी है वो आपको सबमिट करनी है, तो एप्लीकेशन लेटर आपके पास में होगा, एडमिट कार्ड आपके पास में होगा। इस बार आपका जो एग्जाम है साथियों 2 पारियों में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। बीएसटीसी 2025 की अगर हम बात करें, कुछ बातें हैं, कुछ निर्देश हैं साथियों, कुछ दिशा निर्देश हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। कुछ दिशा निर्देश हैं, यहां पर मैं आपको गाइडलाइन बता रहा हूं, एग्जाम की गाइडलाइन, दिशा निर्देश, एग्जाम की जो दिशा निर्देश है। और इसके अलावा जो गाइडलाइन है, जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइन है, क्योंकि देखो आप एग्जाम कैसे देते हैं, एग्जाम में क्या क्या लेके जाना पड़ता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये जरूरी है। एक छोटी सी गलती से आपकी मेहनत खराब जा सकती है, आपकी साल खराब हो सकती है। तो ध्यान दें, यहाँ पर दिशा निर्देश या गाइडलाइन की बात करें तो बीएसटीसी 2025 आपका दोस्तों, जब आप एडमिट कार्ड निकाल लेंगे तो एडमिट कार्ड में दोस्तों आपकी फोटो होगी, आपके साइन होंगे, मैच कर लेना। कहां पर सेंटर आया है वो आपको पता लग जाएगा। और इसके अलावा आप पहली पारी में है, दूसरी पारी में है, कितने बजे पेपर है, ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप चेक करना कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर आया है। आपका साथियों जो एग्जाम सेंटर है वो कहां पर आया है, ये आप चेक कर लेंगे। एग्जाम सेंटर जो है आप चेक करने के बाद में, एग्जाम सेंटर चेक करने के बाद में यहां पर कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है, पहली में, दूसरी में, वो आप लोग चेक कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में एग्जाम का टाइमिंग क्या है ये आप लोग चेक कर लेंगे। ये सारी चीजें जो आपको चेक करनी है ना। आपका एग्जाम का यहाँ पर दोस्तों सेंटर, एग्जाम तो 1 जून को ही होनी है, तो 1 जून को ही आपकी होगी। एग्जाम सेंटर, शिफ्ट कौन सी है, पहली या दूसरी है, और टाइमिंग क्या है पेपर का, वो यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है ना। ये तो आपकी चेक करने वाली बातें। इसके अलावा क्या क्या आपको गाइडलाइन या दिशा निर्देश ध्यान में रखने हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो सारी बातें लिखी हुई हैं, परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेश लिखे हुए, दिशा निर्देश लिखे हुए, कौन सा पेन लेके जाना है, तो सही से आपको यहां दिखाई दे रहा नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए प्यारे साथियों, आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आप दोस्तों एग्जाम देने जाएंगे, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों, तो उस समय आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है आपको साथियों लेके जाने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या दस्तावेज लेके जाने पड़ेंगे। अब ये जो आपका दोस्तों ऑनलाइन जो आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, इसकी जो हार्ड कॉपी है, ये जो आपका प्रिंट जो है, ये प्रिंट आपको निकलवाना पड़ेगा, वो आप निकलवा लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एडमिट कार्ड आपका जारी हुआ है, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड ई मित्र वाला या जो इंटरनेट वाला है, ये आपको लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। और एडमिट कार्ड के साथ में दोस्तों जो यहां पर आपके फोटो आईडी प्रूफ, अब ये फोटो आईडी प्रूफ क्या है, नवीनतम फोटो आईडी प्रूफ ये हम कह सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, लाइसेंस है, आपका वोटर आईडी है,
तो यहाँ पर आपका अपडेटेड जो है यहाँ पर आपका होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है, अपडेटेड नहीं है जो भी है तो आप लेके जाना, बाकी अपडेट करवा लिया होगा, नहीं करवाया हो तो भी आप लेके जा सकते हैं। तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अलावा यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ठीक है ना, ड्राइविंग आपका लाइसेंस हो गया। अब लाइसेंस के अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है वोटर आईडी, जिसे हम क्या बोलते हैं पहचान पत्र, तो पहचान पत्र जो है आपका वोटर आईडी आप ले जा सकते हैं। आधार कार्ड ही लेके जाना है वैसे, बाकी आधार कार्ड मोस्टली आधार कार्ड लेके जाते हैं। आधार कार्ड भी नहीं हो तो फिर लाइसेंस, पहचान पत्र, या इसके अलावा कोई भी फोटो आईडी प्रूफ, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, पैन कार्ड वगैरह भी आप ले जा सकते हैं जो वैलिड फोटो आईडी प्रूफ है। बाकी इन्हीं में से लेके जाना, या तो पहचान पत्र, आधार कार्ड या लाइसेंस, इनमें से लेके चल जाना। इसके अलावा पेन कौन से लेकर जाना है, तो पेन यहां पर बताया गया है कि बॉल पेन, जेल पेन मत लेके जाना, बॉल पेन लेके जाना है। जेल पेन मत लेके चल जाना साथियों, बॉल पेन ही लेके जाना है। और कौन सा बॉल पेन लेके जाना है, तो या तो आप नीला लेके जा सकते हैं या काला लेके जा सकते हैं। नीला या काला बॉल पेन लेके जा सकते हैं, नीला या काला बॉल पेन आपको लेके जाना। ये वह चीजें हैं जो आपको लेके जानी है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड जो आपका आप इंटरनेट से निकलवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ दोस्तों जो आपके पास में ओरिजिनल, हाँ, और हाँ इसकी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी मत लेके जाना, ये ओरिजिनल चाहिए होती है, ओरिजिनल। ओरिजिनल दो आपके पास में है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोट, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है। काफी बच्चे क्या करते हैं फोटोकॉपी लेके चल जाते हैं, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी भैया, ओरिजिनल लेके जाना है। ध्यान से सुन लो, अब पेन आपको बॉल पेन या नीला और काला रंग का होना चाहिए, दूसरे रंग का। और हाँ, पेन आपका ट्रांसपेरेंट होना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ऐसे नहीं काला पीला ले जाओ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और यहां पर नीला या काला पेन होना चाहिए। जब आपकी परीक्षा शुरू होगी प्यारे साथियों, जब आपकी परीक्षा शुरू होगी, अब 2 पारियों में आपका पेपर है। कितनी पारियों में पेपर है साथियों, आपका 2 पारियों में पेपर है। टाइमिंग आपको पता है, आपके पेपर की टाइमिंग, जैसे मेरे पास एक एडमिट कार्ड मेरे पास में है। अब एक एडमिट कार्ड जो मेरे पास में, इसमें टाइमिंग क्या बता रखा है मैं आपको बता देता हूं। ये जो बच्चों के, देखो मैं आपके सामने इनकी डिटेल को शो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक जो मेरे पास एडमिट कार्ड आया है उसमें यहां पर द्वितीय पारी है। अब द्वितीय पारी का है जो आपके साढ़े मतलब कि सॉरी 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, मतलब 2:30 से लेकर दोस्तों आपके यहां पर 5:30 तक। तो 2:30 बजे से लेकर साथियों 5:30 बजे तक 3 घंटे का आपका पेपर है। तो आधी घंटे पहले आपको पहुंचना है ना। सेकंड पारी की बात कर रहा हूं मैं, तो आधे घंटे पहले पहुंचना। आधे घंटे का मतलब आपको यहां पर 2 बजे से पहले पहले सेंटर पर पहुंचना है। तो आधी घंटा क्या, आप 1 घंटा पहले जाओ, नहीं तो फिर क्या होता है सर हमको एंट्री नहीं दी, हम तो लेट हो गए थे। भैया आप पहले ही निकलो ना, आपका इतना, आपने इतनी मेहनत करी है तो आप पहले ही निकलो। तो यहां पर आपको 1 घंटा पहले निकलना है, 1 घंटा आपको पहले निकलना है, याद रखना कम से कम। और आधी घंटा पहले तो आपको पहुंचना है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है ना। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आधे घंटे पूर्व आपको पहुंचना है। पर परीक्षा केंद्र पर साफ साफ लिखा हुआ है साथियों कि परीक्षा केंद्र पर आपको 30 मिनट पूर्व ही अनुमति मिलेगी, उसके बाद आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो 2:30 बजे पेपर है तो आप 2 बजे यहां पर पहुंच जाओ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये तो दूसरी पारी की बात हो गई। अगर आपका यहां पर पहली पारी में हुआ, ठीक है ना, पहली पारी में हुआ तो पहली पारी का जो टाइमिंग है उससे आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो क्या क्या लेके जाना है दोस्तों, इसके अलावा टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं लास्ट में। नॉर्मल, देखो महिलाओं की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं। सिंपल आप सूट पहन के जाओ, हाफ बाजू वाला, हाफ बाजू, आधी बाजू वाला सूट पहन के जाओ, या आप टी शर्ट पजामा पहन के जा सकते हैं। अगर साड़ी भी पहनो तो हाफ ब्लाउज आपका होना चाहिए, हाफ बाजू वाला ब्लाउज होना चाहिए। सिंपल सिंपल कपड़े पहन के जाने, कोई भी आभूषण नहीं होना चाहिए, नाक कान हाथ मुंह किसी प्रकार का धागा, आभूषण, ब्लूटूथ, घड़ी, है ना, फोन, कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको मालूम, आप समझदार हैं, या पहली बार क्योंकि 12वीं पास 12वीं जो विद्यार्थी हैं वो जाते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको सिंपल कपड़े पहन के जाने, पजामा टी शर्ट पहन के चल जाना, या टी शर्ट ही पहन के जाना। कोशिश करना पजामा टी शर्ट या जो भी लोअर वगैरह आपको वो पहन के जा सकते हैं। महिलाएं जो है सूट सलवार पहने तो वो बिल्कुल हाफ बाजू वाली सलवार या सॉरी सूट जो है हाफ बाजू वाला पहन के जाएं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये सिंपल ड्रेस कोड होना चाहिए। चप्पल ही प्रेफर करना, जूते मत पहनना, खुलवा लेंगे, तो चप्पल ही पहन के जाना, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी घड़ी या मतलब कि आपके यहाँ पर जो है घड़ी होना चाहिए। और हाँ, एक और बात और बता देता हूं, यहां पर आपको फोटो भी लेके चल जाना, फोटो। ये एक और बात ध्यान रखना, 1 या 2 फोटो जरूर लेके जाना, आपके नवीनतम 1 या 2 फोटो लेके जाना, याद करके 1 या 2 फोटो आपके नवीनतम जो है वो साथ में लेके जाना। एडमिट कार्ड हो गया, ये आपके जो है यहां पर ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ हो गया, साथ में
ओरिजिनल नवीनतम 2 फोटो आपको लेके जाने हैं, जो ज्यादा पुराने नहीं हो वो आपको लेके जाने हैं। ये सारी बात अपन ध्यान रखते हैं तो यहां पर दोस्तों आपका पेपर अच्छे से होगा और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बाकी आखिरी जो समय बचा हुआ है, आज 24 मई है, 1 जून से पहले पहले आपको क्या काम करने हैं, आपको ये जो 21 मॉडल फुल टेस्ट हैं इसमें से कम 10 से 15 टेस्ट तो आपको लगा के जाने ही है। पूरे 21 नहीं लगा सकते तो मात्र 99 रुपए की टेस्ट सीरीज है जो आपके यहां पर मिल रही है, मात्र 99 रुपए की हमने टेस्ट सीरीज कर दी है और इसको आप परचेज कर लें जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से। यहां पर आपको जो है आखिरी टाइम पे यही काम जरूर करना है, 10 से 15 टेस्ट आपको फुल वाले दे के जाने हैं। अगर आप टेस्ट दे के जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, आपका स्पीड बढ़िया होगा पेपर में दोस्तों, आपका अच्छा पेपर यहां पर होने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने भाई बीएसटीसी में क्या होता है, संस्कृत वाले फॉर्म लगाते हैं और आपके सामान्य वाले लगाते हैं। सामान्य वाले जिन्होंने फॉर्म लगाया है, ठीक है ना, और उनको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आपको 30 सवाल हिंदी के करने पड़ेंगे, इंग्लिश आप यहां पर संस्कृत के नहीं कर सकते। संस्कृत वाले आप संस्कृत के कर सकते हैं और जो दोनों मिक्स है वो आपको हिंदी करने पड़ेंगे, मतलब संस्कृत करने पड़ेंगे, दोनों मिक्स वालों को संस्कृत करने पड़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।